आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपके धरने का समय 5 बजे तक अनुमति आपको प्राप्त की गई थी और अनुमति के हिसाब से समय समाप्त हो चुका है। आप लोग से अनुरोध किया जाता है कि पब्लिक साइट को जल्द से जल्द क्लियर करें। आपके इस धरने को गैर कानूनी करार दिया जाता है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नई खबर। एक तरफ करोड़ों छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में सन्नाटा है। सन्नाटा ऐसा है जैसे ये आवाज़ सरकार तक जा ही नहीं रही। जंतर मंतर गूंज रही ये आवाज़ सिर्फ एक इस्तीफे की मांग नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ गुस्सा है जिस पर लाखों युवाओं का भरोसा टिका हुआ था। हम कॉकरोच हैं तो आप क्या हैं? ये सवाल आज प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने सीधे सरकार से पूछा। एक छात्र ने तो मोदी जी को मिनी हिटलर तक बताया। आखिर क्यों छात्र इतने नाराज हैं? क्यों बार बार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? आइए देखते हैं। कृपया वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें इस्तीफा नहीं मिलेगा, भले वो दिन हो या रात हो। टाइम 5 बजे का हो, 6 बजे का, हम रुकेंगे। हमें इस्तीफा चाहिए। अब सरकार बनाना जानते हैं तो हम सरकार को खदेड़ना भी जानते हैं। ये जो तानाशाही कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्री इनका इस्तीफा लेकर जाएंगे, ऐसी तानाशाही सत्ता को उखाड़ने का काम देश का यूथ करेगा। मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। चॉकलेट मेलोडी, चॉकलेटी। हमारे देश का जो युवा है वो सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहा है, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, एग्जाम के लिए। और मोदी जी मेलोनी के साथ मेलोडी खाने में खुश। देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में हटा सकते हैं यहाँ पे। हटाना हो तो बहुत टाइम पहले हटा चुके होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सके, वरना कल तो हमें भी ये पुलिस वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। 5 से 7 बार रात तक इन्होंने चिल्ला चिल्ला कर बोला है कि आपके 5 बजे तक का टाइम खत्म हो चुका है, यहाँ से चले जाइए। लेकिन हम लोग नहीं गए ना। अभी दूसरा दिन है। अब पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें आकर रोक सके और हमें यहाँ से भगा सके। आप ज़्यादा क्या करोगे? हम पे लाठीचार्ज करोगे, पानी बरसाओगे, स्प्रिंकलर चलाओगे, क्या करोगे? ज़्यादा मार दोगे जान से बस। तो वो भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि हाँ, देश के यूथ के लिए आवाज़ उठाते उठाते हम लोग शहीद हो गए। तो हमें ये भी मंजूर है, लेकिन इन नालायकों की तरह नहीं बनना जो मुंह पे उंगली बनकर मुंह पर उंगली रखकर मुंह में दही जमाकर चुपचाप से बैठ गए। लेकिन आज योग दिवस है। मोदी जी और मोदी जी के मंत्री जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो तो योगा कर रहे हैं, लेकिन ध्यान तो है नहीं है शिक्षा जो बच्चों पर। खा खा के इतने मोटे हो गए तो योगा की तो वैसे उनको नीड है ही, लेकिन वो शायद अब अंधे भी हो चुके हैं, बहरे भी हो चुके हैं, इसलिए उनको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन हम थाली और अपनी चम्मच तैयार कर रखी है हमने। हम इसको बजाएंगे और इस बहरी और अंधी सरकार को अपनी आवाज़ चिल्ला चिल्ला कर सुनाएंगे और इनके कान के पट्टे फाड़ देंगे जब तक ये लोग सुनेंगे नहीं और हमारी मांगे नहीं मानेंगे। क्या लगता है जिस तरह से आए दिन जो चीज़ें हो रही हैं, तो लोग कह रहे हैं कि सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जो कि इस तरह की चीज़ें कर सके। क्या क्या? सरकार की जिस तरह से क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो करनी पड़ेगी ना। वो बोल तो रहे हैं, हम प्रेशर बना तो रहे हैं, हमसे जो होगा हम वो करेंगे। हमें यहाँ 1 साल रुकना पड़ेगा इनकी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, तो हम तब तक के लिए तैयार हैं। लेकिन भाई सरकार को हमारी मांगे मांगनी पड़ेंगी, बात खत्म। सरकार मानेगी आपको लगता है? पहले भी बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं, उनमें भी उनको मांगे मांगनी पड़ी हैं, वरना इस सरकार से भी वाहियात सरकार ब्रिटिश काल भी आया था और एक हिटलर भी नाम सुना होगा। वैसे मोदी जी एक मिनी हिटलर भी है, सच कहे तो, ठीक है। तो एक हिटलर भी आया था, उसकी भी राजनीति गई थी एक टाइम पर। और ये मिनी हिटलर जो हमारे देश में पैदा हो गया है ना, चाय बेचने वाला, ये भी एक टाइम पे जाएगा और जाना पड़ेगा। तो आप इस तरह की बातें कर रही हैं, आपको डर नहीं लगता है? क्यों डर लगेगा? किससे डर लगेगा? डरना तो इस सरकार को चाहिए जो इतनी दल्लापन कर रही है, इतनी बदतमीजी कर रही है, यूथ के लिए आवाज़ नहीं उठा रही है। कहाँ पर, अगर मैं सच बता रही हूँ, इस यूथ के अंदर इतना फ्रस्ट्रेट है ना, अगर मोदी जी यहाँ पर आ गए ना, मार मार के मुंह सुझा देंगे। इतना फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पर यूथ के अंदर, तो नहीं लगता डर हमें। डरना उस सरकार को चाहिए, उस दिल्ली सरकार को चाहिए। तो चीज़ें जिस तरह से, लेकिन कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी चीज़
संविधान के दायरे में होती है। कर तो रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट, संविधान के दायरे के अंदर रहकर ही तो कर रहे हैं, वरना बजरंग दल और ये हिंदू दल भी देखे होंगे जो संविधान से हटकर करते हैं और कितनी लोगों के मुंह पर जाकर तलवारें चलाते हैं। ये हम एटलीस्ट वो हरकतें तो नहीं कर रहे ना, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बोर्ड पे भी लिखा है बड़ा बड़ा, पीसफुल प्रोटेस्ट मीन पीसफुल प्रोटेस्ट, और वो हम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जिस तरह से बात चल रही है, क्या यहाँ पर अभी परमिशन नहीं मिली है आज के बाद? परमिशन नहीं मिली तब भी बैठे तो है ना, हम संविधान के दायरे के अंदर रहकर कर रहे हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है ना प्रोटेस्ट करने का। ये लोग हमें राइट दे ना दे, हमारे पास राइट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और हम उस राइट का फायदा उठाएंगे, उसका यूज करेंगे और यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे। क्या कब तक बैठे रहेंगे? जब तक रिजाइनेशन नहीं हो जाता धर्मेंद्र प्रधान का, धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते था, तब तक हम यहाँ पर रहेंगे और तब तक यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। किसानों का जब देखा कितने किसान शहीद हो गए, तब भी जाके कुछ असर पड़ा सरकार पे? गंदी सरकार है, नालायक सरकार है ना, पता नहीं क्या भाई, बहुत बुरी सरकार है ये, इसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्रांति तो हम यूथ को ही लानी पड़ेगी, हम ही लोगों को लानी पड़ेगी, इस देश की जनता को ही लानी पड़ेगी। तो भाई हम लोग हैं यहाँ पर और क्रांति तो लाते ही रहेंगे, और ये क्रांतिकारी है, जितने भी दिख रहे हैं ये सब क्रांतिकारी हैं। तो अब देखते हैं कि सरकार कब तक। जन आंदोलन है, ये छात्रों का आंदोलन है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री महज आवास से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर देश के छात्र यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी एक मांग क्या है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन 5 बजने का अनाउंसमेंट हो जाता है कि 5 बज गए, आप प्रोटेस्ट खत्म कर दो। लेकिन जो देश का निकम्मा जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो बार बार पेपर लीक करा देता है। ऐसे व्यक्ति की नींद अभी तक नहीं खुली। अरे इस्तीफा लेकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो तानाशाही कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्री, इनका इस्तीफा लेकर जाएंगे। ऐसी तानाशाही सत्ता को उखाड़ने का काम देश का यूथ करेगा, कॉकरोच नहीं करेंगे, देश का यूथ करेगा। नहीं, आज देश के यूथ को कॉकरोच बोल दिया, कल को कुत्ता बिल्ली मक्खी मच्छर बोलेंगे, तो हम कॉकरोच नहीं है, हम बब्बर शेर हैं। हम बब्बर शेर हैं। हम इस जो तानाशाही हो रही है इसके खिलाफ लड़ेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगा तब तो यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं। अब उनके घर चले। हमारी एक डिमांड है जो अभिजीत दीपके हैं कि भाई यहाँ करने से क्या होगा, प्रधानमंत्री जी के आवास पर चलिए, शिक्षा मंत्री के आवास पर चलिए। अब 5 बज गए, अब लाठियां भाजनी शुरू हो जाएंगी। गाइडलाइन आ गई कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये तानाशाही बैरी सरकार है, गूंगी तो थी लेकिन अब बैरी हो गई। जैसे मोदी जी चुप रहते हैं, कुछ कहते नहीं, अब सुनने का काम भी नहीं कर रहे। ताली बजाने का काम यहाँ पे भी किया गया। नहीं, मोदी जी ने नहीं, अभिजीत दीपके ये देख रहे हैं कि मेरे पास भी कितने अनुभक्त हैं। ताली और थाली समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है देश के जरूरी मुद्दे। शिक्षा भी मुद्दा जरूरी है, बेरोजगारी भी जरूरी है, महंगाई भी जरूरी है, देश में जो अराजकता फैल रही है ये भी जरूरी है। यूथ आइकन है अभिजीत दीपके, उनको यूथ आइकन बोल रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, अभिजीत दीपके जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन सारे मुद्दे उठाने चाहिए और जिस तरीके से देश में तानाशाही हो रही है वो खत्म होनी चाहिए। तानाशाही तो है। अरे भैया, क्या मोदी जी के और उनके मंत्रियों के कानों तक ये बात नहीं पहुंची कि इस्तीफा मांगने पूरे देश के शहरों में एक आंदोलन किया जा रहा है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि उनका इस्तीफा हो जाए। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा मैडम, देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब। जंतर मंतर में युवाओं ने कहा, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। नीट विवाद के बीच छात्रों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। वह खुद को पावरफुल कॉकरोच बता रहे हैं। कोई सिस्टम पर सवाल उठा रहा है, कोई पूछ रहा है कि आखिर हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम ये सरकार सिर्फ भारत पाकिस्तान करते रहती है, लेकिन हम लोग को करना चाहिए भारत चाइना। चाइना हमारा कहाँ पहुँच गया? चाइना की जनसंख्या नहीं थी क्या? चाइना में युवा नहीं था? 2 साल बाद आजाद हुआ था, आगे पहुँच गया है। लेकिन भारत को सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है।
पाकिस्तान का नाम लेकर के। अगर कुछ किसी का नाम लेना है तो चाइना का नाम लो। चाइना ने कैसे अपने यूथ को एम्प्लॉय दिया? आगे नहीं बढ़ा है, भारत पीछे गया है। कम से कम मैं तो आपको बता सकता हूँ कि इस दशक में भारत पीछे गया है। मोदी जी इतना विदेश यात्रा करते हैं, विदेश से कुछ सीख करके क्यों नहीं आते हैं? वो सीखते कहाँ से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो नहीं जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान का एग्जाम्पल क्यों देते हैं भारत में अमेरिका के एग्जाम्पल दे ना, भारत में जापान का एग्जाम्पल दे। अभी वो गए हैं ना विदेश, जिसे भारत पीछे जा रहा है। गोबर खा खा के लोग ठीक हो रहे हैं यहाँ पर, देखिए। तो ये सारे जो भी गोबर खिलाते हैं, गोबर खा के ठीक हो रहे हैं, तो दिमाग में भी गोबर भर गया है। हॉस्पिटल में खोल के यहाँ पे हमारे नेताओं ने हमारे दिमाग में भी गोबर भर दिया है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान करते रहो, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। अगर नाम लेना ही है तो जापान का नाम लो, अमेरिका का नाम लो, चाइना का नाम लो, और चाइना से कंपैरिजन करो। चाइना में भी तो जनसंख्या था, चाइना आज कितना विकसित हो गया। वो अमेरिका को आप दिखाना बोलता है। भारत माता की आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, चाइना राम विरोधी है तो भैया इस देश में यही हो सकता है, कोई ढंग की बात कर। अगर देश विरोधी कर देगा तो इस देश का पूरा युवा ही देश विरोधी हो जाएगा। अगर वो देशद्रोही है, हक की बात करें तो अगर तो देशद्रोही हो जाएंगे तो पूरा युवा ही देशद्रोही हो जाएगा।